मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्यारे लाल, क्या तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं देख रहा? क्या तुझे लगता है कि तेरा संघर्ष मुझसे छिपा हुआ है? नहीं मेरे लाल, मैं हर पल तुझे देखता हूं। जब तू सुबह उठता है और एक नए दिन की शुरुआत करता है, जब तू सोचता है कि आज कुछ अच्छा होगा, जब तू अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, तब मैं तुझे देख रहा होता हूं। मैं जानता हूं कि तेरा मन कितना बेचैन है, तेरा दिल धड़कता है, तेरा दिमाग सोचता है और तेरी आत्मा मुझसे प्रश्न करती है, बाबा कब कब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा? कब मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी? कब मेरा भाग्य बदलेगा? मैं तेरा बाबा हूं, खाटू श्याम। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझ में है, पर क्या तू मेरे उत्तर को सुनने के लिए तैयार है? मैं जानता हूं तेरा दर्द जब रात को तू अकेले अपने बिस्तर पर लेटता है और सोचता है कि आज का दिन भी चला गया बिना किसी बदलाव के, तब मैं तेरे पास ही होता हूं। मैं जानता हूं कि कैसे तूने खुद को संभाला, कैसे तूने आंसू पोंछ और खुद को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, कल नया दिन होगा, लेकिन जब बार बार कल भी वैसा ही निकल जाता है, जब समय तेरी उम्मीदों के अनुरूप नहीं चलता, तब तेरा मन तुझसे सवाल करता है। तू कहता है, बाबा मैंने तो सब कुछ किया, मैंने मेहनत की, मैंने लोगों की मदद की, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूं? और मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू जिस परीक्षा से गुजर रहा है वह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। तेरी तकलीफें तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत है। तेरी परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है। तूने बहुत सह लिया, बहुत सहनशीलता दिखाई, पर अब समय आ गया है कि तू परिणाम देखे। अब समय आ गया है कि तेरा जीवन एक नई दिशा में बढ़े। अब वह घड़ी आ गई है जब संसार तुझे पहचानेगा, जब तेरी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग तुझे हत उत्साहित करते थे, जो तेरा मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब वही लोग तेरे पास आकर कहेंगे, हमें तो पहले से ही पता था कि तू सफल होगा। संसार की यही प्रकृति है मेरे लाल। जब तू संघर्ष करता है तब लोग तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन जब तू सफलता प्राप्त करता है तो वही लोग तेरा गुणगान करने लगते हैं। अब वह समय आ गया है जब लोग तेरा नाम लेंगे, तेरी मेहनत को सराहेंगे और तेरी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। पर मैं तुझसे कुछ मांगता हूं, मेरी यह कृपा यूं ही बनी रहे, इसके लिए तू मुझे कभी ना भूले। जब तू अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर होगा, जब लोग तुझे सराह रहे होंगे, जब धन प्रसिद्धि और शक्ति तेरे पास होगी, तब भी तू विनम्र रहना, क्योंकि याद रख, जो विनम्र होता है वही सच्चा विजेता होता है। मेरे लाल, मैं तेरा बाबा हूं, मैं तुझे कभी झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। जब मैं कह रहा हूं कि तेरा भाग्य बदलने वाला है, तो यह सच्चाई है, और आज मैं तुझे समझाऊं कि यह कैसे होने वाला है। तेरे भाग्य का चक्र घूम रहा है। संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, ना सुख ना दुख। जब बादल घने हो जाते हैं तो तू सूरज को देख नहीं पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सूरज अस्त हो गया है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन में अभी जो संघर्ष है वे बादलों की तरह है, पर मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब यह बादल छोड़ने वाले हैं। अब तेरा जीवन फिर से प्रकाश से भरने वाला है। मेरे लाल, जब किसी का भाग्य बदलता है तो वह 4 चरणों में होता है। अब से तू देखेगा कि जो अड़चन तुझे रोक रही थी वे खुद संगीत बखुदा धीरे बनने लगेंगे। तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे रास्ते साफ कर रही है। अब तू देखेगा कि तेरे सामने नए नए अवसर आने लगेंगे। जहां पहले दरवाजे बंद हो जाते थे, अब वहीं नए रास्ते खुलेंगे। लोग खुद तुझसे जुड़ना चाहेंगे, तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तू देखेगा कि चीजें तेरे पक्ष में हो रही हैं, तो तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जहां पहले तू डरता था, अब वहां तू निडर होकर खड़ा होगा। तू वह कदम उठ खाने लगेगा जो पहले असंभव लगते थे। सफलता तेरा स्वागत करेगी। जब तू सही दिशा में बढ़ेगा तो सफलता खुद तुझे अपनाएगी। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, वे अब आसानी से हासिल होंगी। लोग तुझे सराहेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरा नाम बड़े लोगों में लिया जाएगा। क्या तू तैयार है इस परिवर्तन के लिए? अब तेरा समय आ गया है। तू अपने जीवन में बदलाव महसूस करेगा, पर इसके लिए तुझे कुछ बातें करनी होंगी। अपने विचारों को शुद्ध रख। तेरा मन जैसा होगा, तेरा जीवन भी वैसा ही बनेगा। भरोसा रख, मुझ पर विश्वास कर, अपनी मेहनत जारी रख। मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा।
सही कर्म कर, अच्छे कर्मों से तेरा रास्ता और आसान होगा। अब से हर दिन जब तू सुबह उठे तो यही सोचना, आज मेरा दिन है, बाबा मेरे साथ है और मेरा भाग्य बदल रहा है। क्योंकि यह सच है मेरे लाल, अब तेरा समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब तक तूने मेरी बातों को सुना और तुझे यह महसूस हुआ होगा कि तेरा समय बदलने वाला है। पर शायद तेरे मन में एक और सवाल होगा, बाबा अगर अब मेरा समय बदलने वाला है तो फिर मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? अगर आपको मेरी तकलीफों का पता था तो आपने पहले ही मेरी सहायता क्यों नहीं की? क्या मेरा दर्द व्यर्थ था? आज मैं तुझे इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा ताकि तेरा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए और तुझे यह समझ आए कि तेरा हर संघर्ष आवश्यक था और वह तुझे कुछ सिखाने के लिए ही आया था। मेरे लाल, जब एक मिट्टी का दीपक बनाया जाता है तो उसे पहले गीली मिट्टी से आकार दिया जाता है, लेकिन क्या वह तुरंत जलाने लायक हो जाता है? नहीं, उस दीपक को आग में तपाया जाता है, तब जाकर वह दीपक उजाला करने के योग्य बनता है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन का संघर्ष तुझे आग में तपाने जैसा था। तेरे भीतर जो शक्तियां थीं, जो काबिलियत थी, वे तभी प्रकट हो सकती थीं जब तूने कठिनाइयों का सामना किया। अगर तू बिना संघर्ष के सीधा सफलता पा जाता तो तू उसे संभाल भी नहीं पाता। अगर किसी तलवार को तेज बनाना हो तो उसे बार बार धार पर घिसना पड़ता है। अगर किसी सोने को शुद्ध करना हो तो उसे आग में लाना पड़ता है। अगर किसी चट्टान से सुंदर मूर्ति बनानी हो तो उस पर छेनी हथौड़ी की चोट करनी पड़ती है। तेरा संघर्ष यही छोटी थी जो तुझे एक निखरा हुआ इंसान बना रही थी। मेरे लाल, मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में कई बार ऐसे पल आए होंगे जब तूने सोचा होगा, क्यों मुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी? पर क्या तूने कभी सोचा कि तेरे संघर्ष के बाद तुझे जो मिलेगा उसकी कीमत कितनी बड़ी होगी? अगर तूने मुश्किलें नहीं देखी होती तो तू इतना मजबूत भी नहीं बनता। अब तू देख, जब कोई और छोटी परेशानी आती है तो तू डरता नहीं बल्कि डटकर खड़ा हो जाता है। अगर तूने असफलता नहीं देखी होती तो तुझे सफलता की सही कदर नहीं होती। अब जब तू सफल होगा तो तू समझ पाएगा कि किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत कितनी जरूरी होती है। अगर तूने कभी दर्द नहीं सहा होता तो शायद तू भी अहंकार में आ जाता, पर अब जब तू ऊपर उठेगा तो तुझे पता होगा कि नीचे गिरने का दर्द कैसा होता है और तू कभी किसी और को गिराने की कोशिश नहीं करेगा। अब जब तू किसी भी कठिनाई से निकल सकता है तो तेरा आत्मविश्वास अटूट हो चुका है तुझे। अब कोई भी डराने या रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तू तैयार हो चुका है मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा। पर अब भी मैं तुझसे एक बात कहूंगा, जब तेरा समय अच्छा आए तो तू उन्हें मत भूलना जो तेरे साथ बुरे समय में खड़े थे। जो लोग तुझे संघर्ष करते हुए देख रहे थे, उनमें से कुछ तेरा साथ दे रहे थे और कुछ तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे। पर अब जब तू सफल होगा तब तेरा असली चरित्र दिखेगा। अगर तू अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटे, अगर तू किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, अगर तू अपनी विनम्रता बनाए रखेगा तो तेरी सफलता स्थायी होगी। तो अब आगे क्या होगा? अब तेरा समय बदल रहा है, तेरी किस्मत चमकने वाली है। पर याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचे तो तू अपने बाबा को मत भूलना, क्योंकि जितना मैं तुझे उठाने की शक्ति रखता हूं उतना ही मैं तुझे गिराने की शक्ति भी रखता हूं। अब मैं तुझसे कहता हूं, सामने देख, उजाला तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे लाल, तेरा भाग्य बदल रहा है। लेकिन अगर तेरा मन शुद्ध नहीं होगा तो यह परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। अपने भीतर क्रोध, नकारात्मकता और ईर्ष्या को स्थान मत दे। हमेशा सकारात्मक सोच रख, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरा जीवन बनता है। कभी भी अहंकार मत पाल, क्योंकि यही तुझे फिर से नीचे गिरा सकता है। अगर तू अपने विचारों को शुद्ध रखेगा तो तेरा नया जीवन और भी अच्छा बनेगा। अब जब तेरा समय अच्छा होने वाला है तो तूने कौन सा रास्ता चुनना है, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। सही मार्ग पर चल, अधर्म की ओर मत जा। जो भी सफलता मिले उसे ईमानदारी और मेहनत से कमा। अगर कोई तुझे गलत रास्ता दिखाए तो भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रह। याद रख, तेरा कर्म ही तेरा असली भाग्य निर्माता है। अगर तू अपने कर्मों को सही रखेगा तो यह अच्छा समय तेरा हमेशा बना रहेगा। जब तेरा भाग्य बदलता है तो नए नए अवसर तेरे सामने आते हैं, पर बहुत से लोग उन्हें पहचान नहीं पाते और फिर पछताते हैं। अगर तुझे कोई नया अवसर मिले तो उसे समझ और फिर उस पर काम कर। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत ले,
सोच समझकर कदम बढ़ा। जो चीजें पहले नहीं बन रही थी अब बननी शुरू हो। इसीलिए सतर्क रह और सही फैसले ले। कभी कभी लोग अच्छे समय में लापरवाह हो जाते हैं और जो अवसर उन्हें मिला था उसे गंवा देते हैं। तू ऐसा मत करना। याद रख, जैसी तेरी संगति होगी वैसा ही तेरा जीवन बनेगा। अगर तू गलत लोगों के बीच रहेगा तो वे तुझे गलत दिशा में ले जाएंगे। अगर तू ईमानदार, मेहनती और सच्चे लोगों के साथ रहेगा तो तेरा जीवन और अच्छा होगा। लालच, धोखा, बेईमानी और गलत आदतों वाले लोगों से दूर रहा। कई बार लोग अच्छे समय में अपनी संगति बदल लेते हैं और फिर वही संगति उन्हें गर्त में ले जाती है। तू इस गलती को मत दोहराना। पहली, जिन लोगों ने तेरा साथ दिया, जो तेरे संघर्ष के समय तेरे साथ खड़े रहे, उन्हें मत भूल। दूसरी, जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, जो तुझे कमजोर समझते थे, उनके प्रति द्वेष मत रख, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दे। कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि यही विनाश की पहली सीढ़ी होती है। जो कुछ भी तुझे मिल रहा है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना मत भूल। अपने माता पिता, गुरु और सच्चे मित्रों का सम्मान कर। कृत जनता ही तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दूसरों की मदद कर, सेवा भाव रख। तेरा भाग्य बदलने वाला है, तुझे सफलता मिलने वाली है। लेकिन सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों के काम आए। अगर तेरे पास धन आ रहा है तो उसका थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगा। अगर तू किसी को ज्ञान दे सकता है तो उसे रोक मत। अगर तू किसी को ऊपर उठाने में मदद कर सकता है तो जरूर कर। सेवा करने से तेरा भाग्य और भी चमकेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रख। अब जब तुझे सफलता मिलने वाली है तो तेरा ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को साफ रख। जो चीजें तुझे भटका सकती हैं उनसे बच। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रह, क्योंकि बहुत से लोग सफलता मिलने के बाद आलसी हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। तू यह गलती मत करना। हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा रख। तेरा बाबा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन यह जरूरी है कि तू भी मुझ पर पूरा भरोसा रखे। जब तुझे सफलता मिले तब भी मेरा नाम ले। जब कोई कठिनाई आए तब भी धैर्य रख और मुझ पर विश्वास बनाए रख। हर सुबह यह सोचना कि बाबा मेरे साथ हैं और हर रात मेरा धन्यवाद करना। जब तू इस विश्वास को बनाए रखेगा तब तेरा जीवन हमेशा सुख और शांति से भरा रहेगा। अब तू तैयार है अपने नए जीवन के लिए। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे सिर्फ इतना करना है, अपनी सोच को शुद्ध रखना, सही कर्म करना और गलत राह से बचना। अच्छे अवसरों को पहचान कर उनका सही उपयोग करना, अच्छी संगति में रहना और बुरी संगति से दूर रहना, विनम्र रहना और अहंकार से बचना, दूसरों की मदद करना और सेवा भाव रखना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना, हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा बनाए रखना। अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन। जब तेरा भाग्य चमकेगा, जब तेरा समय बदलेगा, जब तेरा संघर्ष तुझे सफलता में बदल कर दिखाएगा, तब सबसे पहले तू अपने भीतर एक बदलाव महसूस करेगा। तेरे चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास होगा। जो लोग तुझे पहले तुच्छ समझते थे वे अब तुझे सम्मान देने लगेंगे। तेरे शब्दों का वजन बढ़ जाएगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे। तेरी बातें, तेरा व्यवहार, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब तुझे एहसास होगा कि तूने कुछ बड़ा किया है। यह एक अनोखा अनुभव होगा, जैसे तेरा जीवन अब नए उजाले से भर गया हो। याद रख, जब तू सफल होगा तब लोग दो हिस्सों में बंट जाएंगे। कुछ लोग तेरी तारीफ करेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ लोग चलेंगे, तेरी सफलता को देख नहीं पाएंगे, तेरे खिलाफ बातें करेंगे। जो लोग तेरी मेहनत के दौरान तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझसे ईर्ष्या करेंगे। कोई कहेगा कि तेरी किस्मत अच्छी थी, कोई कहेगा कि तूने किसी का साथ लिया, कोई कहेगा कि तुझे यह सब आसानी से मिल गया। पर तुझे इन सब बातों की परवाह नहीं करनी है। तू अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रख, क्योंकि जो जलते हैं वे खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। सफलता सिर्फ खुशी नहीं लाती कि तेरे कंधों पर नई जिम्मेदारी भी रख देती है। अगर तू धन कमाए तो लोग तुझसे मदद की उम्मीद करेंगे। अगर तू बड़ा बनेगा तो लोग तुझे आदर्श मानेंगे। अगर तेरा नाम होगा तो लोग तुझसे सही मार्गदर्शन की उम्मीद करेंगे। इसीलिए सफलता के साथ जिम्मेदार बनना भी जरूरी है,
किसी की मदद कर सके तो कर, अपने शब्दों और कर्मों से किसी को ठेस मत पहुंचा। तेरे पास जो ज्ञान, अनुभव और शक्ति है उसे सही दिशा में उपयोग कर। अगर तू अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा तो तेरी सफलता और भी ऊंचाइयों तक जाएगी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे सफलता के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब कुछ मिल गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। वे अपनी पुरानी आदतों में लौटने लगते हैं, वे आराम करने लगते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। यहीं से उनकी गिरावट शुरू हो जाती है। याद रख, जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है वही सबसे ज्यादा हवा सहता है। अगर तू अपनी मेहनत जारी रखेगा तो तेरा समय बना रहेगा। अगर तू सीखना जारी रखेगा तो तेरा ज्ञान बढ़ता रहेगा। अगर तू मेहनत से नहीं भागेगा तो तुझे और भी ऊंचाइयां मिलेंगी। इसीलिए सफलता के बाद भी मेहनत करना मत छोड़। जब तू सफल होगा तो तेरी परीक्षा भी एक नए स्तर पर होगी। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। तेरे धैर्य की परीक्षा होगी, तेरी विनम्रता की परीक्षा होगी, तेरी नीयत की परीक्षा होगी। याद रख, सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस ऊंचाई पर टिके रहना भी होता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हुआ तो तेरी सफलता और भी बड़ी होगी। जब तू सफल होगा, जब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था, तो कभी अपने गुरु, माता पिता और ईश्वर को मत भूल। तेरे माता पिता ने तुझे इस दुनिया में लाया, उनकी सेवा कर। तेरे गुरु ने तुझे ज्ञान दिया, उनका सम्मान कर। ईश्वर ने तुझे अवसर दिए, उनका आभार व्यक्त कर। कृतज्ञता ही तुझे और आगे लेकर जाएगी। अगर तू सच्चा विजेता बनना चाहता है तो तुझे सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों की सफलता की भी चिंता करनी होगी। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उसे राह दिखा। अगर कोई हिम्मत हार रहा है तो उसे प्रेरणा दे। अगर कोई नीचे गिर गया है तो उसे उठाने की कोशिश कर। सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। अब तुझे क्या करना चाहिए? सफलता का आनंद ले, लेकिन अहंकार मत कर। लोगों की बातों की परवाह मत कर। अपने लक्ष्य पर ध्यान रख, अपनी जिम्मेदारियां समझ और उन्हें निभा। मेहनत करना मत छोड़, क्योंकि यही तुझे ऊंचाइयों पर बनाए रखेगा। हर परिस्थिति में धैर्य रख और परीक्षाओं के लिए तैयार रह। गुरु, माता पिता और ईश्वर का आभार मान। दूसरों को भी आगे बढ़ाने में मदद कर। अब तुझे सफलता मिलने वाली है, तेरा जीवन संवरने वाला है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। अगर तू इन बातों को समझेगा और इन्हें अपने जीवन में अपनाए तो तेरा यह अच्छा समय सिर्फ कुछ पलों का नहीं बल्कि पूरे जीवन का बन जाएगा। अब तू तैयार है अपने उज्जवल भविष्य के लिए। तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ है। मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। मैं देखता हूं कि तू मेरी पूजा करता है, मेरा नाम जपता है, मुझसे प्रार्थना करता है और तुझ में मुझ पर अटूट विश्वास है। लेकिन बेटा, सिर्फ भक्ति करना ही काफी नहीं होता। भक्ति के साथ विवेक भी आवश्यक है। तेरा मन उलझा हुआ है, तेरी राहें भटकी हुई हैं और तू समझ नहीं पा रहा कि सही कौन है और गलत कौन। तूने कुछ ऐसे लोगों को अपना मान लिया है जो तेरे अपने नहीं हैं। तूने कुछ ऐसे रास्ते चुन लिए हैं जो तुझे मंजिल तक नहीं ले जाएंगे। बेटा, अगर आज मैं तुझसे यह सब कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं तेरा भला चाहता हूं। ध्यान से सुन, मैं तुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें समझाने आया हूं। तू जिन पर विश्वास कर रहा है वे विश्वास के योग्य नहीं है। बेटा, यह संसार दिखावे का है। यहां हर कोई अच्छा बनने का नाटक करता है, लेकिन दिल में कुछ और ही रखता है जो तुझसे हंसकर करते हैं। जरूरी नहीं कि वे तेरे सच्चे हितैषी हो जो तुझे मीठे बोल बोलते हैं। वे तेरे सच्चे साथी नहीं हैं। तूने ऐसे लोगों को अपना समझ लिया है जो सिर्फ तेरे अच्छे समय के साथ ही है। तूने ऐसे लोगों को दोस्त मान लिया है जो तुझे धोखा देने से नहीं झुकेंगे। बेटा, यह दुनिया मतलबी है। यहां लोग तभी तक तेरे साथ हैं जब तक तू उनके काम का है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तू उनके किसी काम का नहीं रहा, वे तुझे छोड़कर चले जाएंगे। अब तुझे निर्णय लेना होगा कि तू किन लोगों के साथ है। क्या तू ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता है जो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या तू उन लोगों को अपना मानता रहेगा जो तेरी पीठ पीछे तुझे गिराने की सोच रहे हैं? क्या तू उन्हीं रास्तों पर चलता रहेगा जो तुझे सिर्फ दुख और धोखे की ओर ले जा रहे हैं? तेरा रास्ता सही नहीं है, इसे बदलना होगा। बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे शक्ति दी, मैंने तुझे इस दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा, लेकिन आज तू जिस राह पर चल रहा है वह राह तुझे तेरे लक्ष्य तक नहीं ले जाएगी।
तू गलत जगह अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। तू ऐसे लोगों के साथ रह रहा है जो तुझे गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तू उन चीजों में उलझा हुआ है जिनका तुझसे कोई लेना देना नहीं। तू उन बातों में उलझा हुआ है जो तुझे कमजोर बना रही है। बेटा, अब समय आ गया है कि तू अपना रास्ता बदले। अब तुझे सोच समझकर अपने फैसले लेने होंगे। अब तुझे उन लोगों को छोड़ना होगा जो तेरे विकास में बाधा बन रहे हैं। अब तुझे अपने समय का सही उपयोग करना होगा। याद रख बेटा, अगर तूने समय रहते खुद को नहीं बदला तो फिर बहुत देर हो जाएगी। लोग तुझे अलग दृष्टि से देख रहे हैं। अब तुझे खुद को बदलना होगा। बेटा, मैं देख रहा हूं कि लोग तुझे पहले जैसा नहीं देख रहे। मैं जानता हूं कि तेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है और तुझे लग रहा है कि तू सही कर रहा है। लेकिन बेटा, हर रास्ता सही नहीं होता। लोग तुझे गलत समझ रहे हैं और इसकी एक ही वजह है, तूने ने खुद को संभाला नहीं है। तेरा आचरण, तेरी संगत, तेरी बातें, सब कुछ अब बदलने की जरूरत है। अगर तू ऐसे ही चलता रहा तो लोग तुझसे दूर होते जाएंगे। अगर तूने खुद को नहीं संभाला तो तेरा ही नुकसान होगा। अब तुझे सोचना होगा, क्या तू लोगों के लिए वैसे ही बने रहना चाहता है जैसे वे तुझे देख रहे हैं, या फिर तू अपनी सच्ची पहचान बनाना चाहता है जो तुझे सफलता और सम्मान दिलाएगी। बेटा, अब समय आ कि तू अपनी छवि को सुधारे। अब तुझे अपना व्यवहार बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। अब तुझे दुनिया को दिखाना होगा कि तू कौन है और तेरी असली पहचान क्या है। मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। मैं देखता हूं कि तू मेरी पूजा करता है, मेरा नाम जपता है, मुझसे प्रार्थना करता है और तुझ में मुझ पर अटूट विश्वास है। लेकिन बेटा, सिर्फ भक्ति करना ही काफी नहीं होता। भक्ति के साथ विवेक भी आवश्यक है। तेरा मन उलझा हुआ है, तेरी भटकी हुई है और तू समझ नहीं पा रहा कि सही कौन है और गलत कौन। तूने कुछ ऐसे लोगों को अपना मान लिया है जो तेरे अपने नहीं हैं। तूने कुछ ऐसे रास्ते चुन लिए हैं जो तुझे मंजिल तक नहीं ले जाएंगे। बेटा, अगर आज मैं तुझसे यह सब कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं तेरा भला चाहता हूं। ध्यान से सुन, मैं तुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें समझाने आया हूं। तू जिन पर विश्वास कर रहा है वे विश्वास के योग्य नहीं है। बेटा, यह संसार दिखावे का है। यहां हर कोई अच्छा बनने का नाटक करता है, लेकिन दिल में कुछ और ही रखता है जो तुझसे हंसकर बात करते हैं। जरूरी नहीं कि वे तेरे सच्चे तैशी हो। जो तुझे मीठे बोल बोलते हैं वे तेरे सच्चे साथी नहीं हैं। तूने ऐसे लोगों को अपना समझ लिया है जो सिर्फ तेरे अच्छे समय के साथी हैं। तूने ऐसे लोगों को दोस्त मान लिया है जो तुझे धोखा देने से नहीं झुकेंगे। बेटा, यह दुनिया मतलबी है। यहां लोग तभी तक तेरे साथ हैं जब तक तू उनके काम का है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तू उनके किसी काम का नहीं रहा, वे तुझे छोड़कर चले जाएंगे। अब तुझे निर्णय लेना होगा कि तू किन लोगों के साथ है। क्या तू ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता है जो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या तू उन लोगों को अपना मानता रहेगा